नमस्कार दोस्तों, एमएसडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक चरवाह से जुड़ी मोटिवेशनल कहानी पे बात करेंगे और जानेंगे कि भगवान केवल पूजा से ही प्रसन्न होते हैं या कोई दूसरा भी मार्ग हो सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक चरवाह रहता था जो अपने जीवन की कठिनाइयों और गरीबी के कारण भगवान शंकर से हमेशा नाराज रहता था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही साधन जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके। हर रोज वह अपने मन में गुस्सा लिए शंकर जी को दोष देता और सोचता कि अगर भगवान होते तो वे उसकी ऐसी हालत नहीं होने देते। गांव के पास एक पवित्र नदी थी जिसके पार एक पहाड़ी पर शंकर जी की पिंडी स्थापित थी। यह स्थान गांव के लोगों के लिए बहुत पवित्र था। गांव का एक पंडित हर सुबह उस पिंडी की पूजा करने जाता था। वह शंकर जी का अनन्य भक्त था और अपनी पूजा पाठ में पूरी श्रद्धा और निष्ठा दिखाता था। वहीं दूसरी ओर वह चरवाहा रोज उस पिंडी तक जाता, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि गुस्से में शंकर जी की पिंडी पर लठ मारने के लिए। नदी अक्सर शांत बहती थी और लोग आसानी से पैदल इसे पार कर लेते थे। पंडित जी रोज सुबह स्नान करके और पूजा की सामग्री लेकर पिंडी की पूजा के लिए जाते, जबकि चरवाहा गुस्से में बस एक लठ लेकर निकलता। पंडित जी को यह देखकर अजीब लगता, लेकिन वह चरवाहा के व्यवहार को भगवान के सामने पेश किए जाने वाले किसी अनोखे तरीके के रूप में मानकर अनदेखा कर देते। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी इसे पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पंडित जी ने सोचा, आज मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा, भगवान मुझे माफ करें। उन्होंने शंकर जी की पूजा के लिए जाने का विचार त्याग दिया और घर लौट गए। लेकिन वह चरवाह जो रोज शंकर जी की पिंडी पर लठ मारने जाता था, आज भी अपने इरादे पर अडिग था। उसने सोचा, चाहे बाढ़ आए या तूफान, मैं आज भी शंकर जी को लठ मारने जरूर जाऊंगा। उसने बिना किसी डर के अपने लठ को कसकर पकड़ा और नदी में कूद गया। पानी का बहाव तेज था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसे पार ले गया। पिंडी तक पहुंचकर जैसे ही चरवाह ने शंकर जी की पिंडी पर लठ मारने के लिए हाथ उठाया, अचानक वहां एक तेज प्रकाश हुआ। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। चरवाहा हैरान रह गया। उसने पहले सोचा कि शायद यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूं। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना यहां तक आ गए। अब तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। चरवाह ने आश्चर्यचकित होकर कहा, हे भोलेनाथ, मैं तो यहां आपको लठ मारने आया था। आप मुझे वरदान क्यों देना चाहते हैं? शंकर जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारा दृढ़ संकल्प मुझे प्रभावित कर गया, इसलिए आज मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। चरवाह ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हे शंकर जी, मेरी गरीबी ने ही मुझे हमेशा गुस्से में रखा और आपके प्रति असंतोष पैदा किया। अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे इस गरीबी से मुक्ति दिला दीजिए। शंकर जी ने वरदान देते हुए कहा, आज से तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारे जीवन में धन, सुख और शांति का आगमन होगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा दृढ़ संकल्प और मेहनत ही तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगी। इतना कहकर शंकर जी अदृश्य हो गए। शंकर जी की कृपा से उस चरवाह का जीवन बदल गया। वह धीरे धीरे एक संपन्न और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अब उसने भगवान शंकर की भक्ति करना शुरू कर दिया। उसे यह समझ में आ गया था कि भगवान के पास जाने का रास्ता केवल श्रद्धा ही नहीं, बल्कि अपने संकल्प और मेहनत के प्रति सच्चाई भी है। दोस्तों, इस कहानी में चरवाह का दृढ़ संकल्प यह संदेश देता है कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को लेकर अडिग होता है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यहां तक कि भगवान भी उसके इस दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हो जाते हैं। चरवाह का साहस और संकल्प यह दिखाता है कि सच्चे प्रयास और निष्ठा से असंभव भी संभव हो सकता है।